रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भर्तमुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इस सूत्र के आधार पर रस के 4 अवयव निश्चित हुए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की सर्वस्वीकृत परिभाषा यह है कि स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित वे अनुभूतियां हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। ये सभी के हृदय में पाई जाती हैं। स्थायी भाव का आधार अहंकार है। इसकी 2 मुख्य वृत्तियां राग एवं द्वेष हैं जो क्रमशः सुखात्मक एवं दुखात्मक है। स्थायी भाव मनोविकारों एवं भौतिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इनकी संख्या 10 है: 1 शोक, 2 आस, 3 रति, 4 निर्वेद, 5 उत्साह, 6 विस्मय, 7 भय, 8 जुगुप्सा, 9 क्रोध और 10 वात्सल्य। का विभाव इसके अंतर्गत समस्त सृष्टि या ब्रह्मांड आ जाता है। ये स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करते हैं। ये आलंबन एवं उद्दीपन 2 भागों में बांटे जाते हैं। 1 आलंबन भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो उसे काव्य का आलंबन कहते हैं। विषय और आश्रय आलंबन के अंतर्गत आते हैं। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वह विषय है। जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। उदाहरण स्वरूप वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलंबन विभाव है। 2 उद्दीपन स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन कहलाता है। इसके 2 रूप होते हैं: विषयगत और बर्हिगत। विषयगत के अंतर्गत आलंबन की उक्तियां और चेष्टाएं आती है और बहिंगत के अंतर्गत वातावरण से संबंधित वस्तुएं एवं दृश्य, शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे, शत्रु की दक्तियां, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। अनुभाव यानी पीछे चलने वाले ये स्थायी भाव के बाद प्रकट होने वाले मनोविकार और आश्रय की चेष्टाएं हैं। अतः ये स्थायी भाव और विभाव के आश्रयगत होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: सात्विक या अयत्नज और कायिक या यंज। स्थायी भाव के जागृत होने पर सहज रूप से प्रत्यक्ष होने वाले अंगविकार सात्विक अनुभाव के उदाहरण हैं, जैसे रोमांच, मुस्कान, कंप आदि। इनके लिए आश्रम को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसीलिए इन्हें अलग भी कहा जाता है। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक अनुभाव की उदाहरण हैं। ये चेष्टाएं शरीर के अंगों द्वारा प्रयत्नपूर्वक की जाती हैं, इसलिए इन्हें यलन भी कहा जाता है। जैसे आरोपित या कृत्रिम वेश रचना, रतिभाव के जागृत होने पर भू विक्षेप, कटाक्ष आदि यत्नपूर्वक किए गए व्यापार अनुभाव भावों के विगलन की प्रक्रिया की सूचना देते हैं। संचारी भाव भर्तमुनि इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये ऐसे मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है, इसलिए संचरणशील होने के कारण संचारी और एक ही भाव से इनका निश्चित संबंध न होने के कारण इन्हें व्यभिचारी नाम दिया गया। ये स्थायी भाव के उपकारक धर्म हैं, जो स्थायी भावों को दीप्त कर उन्हें रसदशा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। 2 क्षणिकता इनका लक्षण है, अतः इन्हें मन की अस्थिर वृत्तियां कहा गया है। 3 स्थायी भावों के साथ इनका संबंध सागर एवं रंगों के समान होता है जो सागर में उठती गिरती हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। 1 निर्वेद, 2 ग्लानि, 3 शंका, 4 असूया, 5 श्रम, 6 मद, 7 धृति, 8 आलस्य, 9 विषाद, 10 मति, 11 चिता, 12 मोह, 13 स्वप्न, 14 विबोध, 15 स्मृति, 16 अमर्ष, 17 गर्व, 18 औत्सुक्य, 19 अवहित्य, 20 दैन्य, 21 हर्ष, 22 प्रीणा, 23 उग्रता, 24 निद्रा, 25 व्याधि, 26 मरण, 27 अपस्मार, 28 आवेग, 29 त्रास, 30 उन्माद, 31 जड़ता, 32 चलता और 33 वितर्क। रसों की संख्या 10 है: श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स, करुण, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। भक्ति रस को 11वें रस के रूप में देखा जाता है। रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा मानने वाले आचार्य गण मानते हैं कि कई बार उक्ति अनौचित्य या काव्य में रस का पूर्ण परिपाक न होने के कारण उक्ति में रसत्व तो विद्यमान रहता है किंतु उसमें तीव्र या दीप्त रसत्व का अभाव होता है। इसी कारण इसे रस के समान नहीं माना जाता। इस प्रकार की उक्तियों को 7 प्रकारों में बांट सकते हैं: 1 भाव, 2 रसाभास, 3 भावाभास, 4 भावोदय, 5 भाव शांति, 6 भाव संधि, 7 भाव सबलता।